क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का योग दिया 90। तो मान लेता हूँ पहली संख्या x है, फर्स्ट संख्या से मान लेता हूँ फर्स्ट संख्या x और सेकंड संख्या क्या है y, ठीक है। अब बोला है योग है, योगफल, तो x प्लस वाई इक्वल क्या हो गया 90। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे हम। यदि उन संख्याओं में 40 का अंतर हो, अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब है डिफरेंस। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर आर 40, तो डिफरेंस कर देंगे x माइनस वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा 40। इक्वेशन सेकंड बन जाएगा, जो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन रहे। और सीधे क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये सिंबल कट जाएगा, सेम सिंबल है मतलब सेम नंबर है, माइनस प्लस कट गया तो और ये दोनों ऐड हो गए। ऐसे करेंगे तो 2x इज इक्वल 130, तो x इज इक्वल क्या हो गया 2 से डिवाइड हुआ 65। है समझ में, x की वैल्यू 65 हो गई। अब x को हम रख देंगे इन दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी रख देंगे, तो पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से अगर करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल कितना 90, तो x की वैल्यू कितनी 65 प्लस वाई इज इक्वल 90, तो वाई इज इक्वल 90 माइनस 65 कितना है 25, ठीक है। अब हम उत्तर के चेक भी कर सकते हैं सही है गलत। क्या बोला था, दोनों संख्याओं का योग क्या है, सम ऑफ टू नंबर 90, तो 65 और 25 को ऐड कर लो, अगर 90 आ जाए तो सही है, या कि फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो 40 आ जाए तो सही है। तो हम देखो अगर सब्ट्रैक्ट आ रहा ना, तो ये आंसर क्या हो गया 65 और 25। तो यहाँ जो पूछा होगा कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये 25 65 25 और 65, वाई की वैल्यू आ गया है ना आंसर, कितना ही आया, एक्स के 25 और वाई का 65। और तो ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ कुल मिला के यही 25 65 ही होगा, ऑप्शन तो है ही नहीं कोई सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79। फिर से तो x प्लस वाई इज इक्वल क्या ले लिया 79। यदि दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई इज इक्वल कितना हो जाए 23, तो फिर से हम वही करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो ऐड कर देंगे, दोनों कट गया तो 2x इज इक्वल कितना हुआ 9 3 12 7 2 9 1 10, 2 से कट गया तो x इज इक्वल 2 5 2 1 कम। जब x की वैल्यू 51 हुए तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, 51 मिल गया और तो किसी मिल नहीं रहा, तो जब एक 51 तो दूसरी क्या होगी 28। हम दोनों को निकालते हुए नहीं बैठेंगे, अगर ये देखें कि सभी में सेम नंबर है, अब मिल नहीं रहा है, तो 51 तो अकेला ना है तो उसको लगा देंगे। अगर चेक करना हो कि 28 आ रहा है कि नहीं, अगर हमारे पास टाइम है तो फिर से वही करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल 79, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू जब 51 रखें, y इज इक्वल 79, तो y इज इक्वल क्या हुआ 79 माइनस 51, तो y इज इक्वल 8528, ठीक है। तो हम ऐसे चेक कर सकते हो, ऐसे ही फर्स्ट से 10 11 वाले में वैसे ही था, है ना, वही कंफर्म था ये आ रहा। अब बाकी एक चीज़ और, अगर आंसर सीट से हम चेक करें कि इसमें जो ऑप्शन दिए उससे आंसर सही आएगा नहीं, देखना 7 3 10 5 3 5 3 8 1 9, दो संख्याओं का योग 90 आना चाहिए। तो एक चेक कर सकते हैं कि सभी का योग 90 है क्या, तो देखो सभी का योग 90 था, इसलिए कॉमन मिल नहीं रहा था। अगर मान लो सिर्फ इन दोनों का भर योग 90 होता, इनका ना होता ना, तो आंसर हम डायरेक्ट टिक कर देते, यही होगा। लेकिन ऐसा सेट करके ऑप्शन में दिया कि सबका सम जो है दोनों नंबर का 90 ही आ रहा है, सभी में आ रहा ना, इसलिए तुक्का भी नहीं मार सकते हो, मारोगे तो फंस जाओगे। हाँ, तो ये हुआ 12 13। किन्हीं दो अंकों की संख्या इफ द नंबर ऑफ 2 डिजिट। अब यहाँ पे जब 2 डिजिट नंबर होता है तो एक यूनिट प्लेस होता है 10 डिजिट, तो हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक जो है वो x है और दहाई का अंक क्या हो जाएगा y। जब दो अंक हों, जैसे दो अंक यानी 10 है, तो इसमें क्या है यूनिट डिजिट भी है और 10 डिजिट भी है। जब दो अंकों की बोलेगा तो हम इस कॉन्सेप्ट से करेंगे, और जब दो संख्याएं बोले, सिर्फ सिंपल सा मेथड बोले कि ऐसे करो, तो फिर ये मेथड कर लेंगे। समझ में, तो बोला कि बोल दिया ना, किन्हीं दो अंकों की संख्या, तो एक यूनिट प्लेस पे x हो गई और दूसरी क्या हो गई y, ठीक है ना। तो हम इसको प्राप्त संख्या लिखेंगे, x और y मिले तो प्राप्त संख्या, यानी रियल नंबर क्या हो जाएगी प्राप्त संख्या, क्योंकि इकाई अंक x हुआ ना, समझना, इकाई अगर x हुआ तो दहाई क्या हो जाएगा y, तो दहाई का मतलब क्या होता है 10, यानी 10 डिजिट y। तो जैसे करेंगे प्लस x, जैसे अगर 12 रुपये है तो इसमें इकाई यूनिट कितना है 2 है, ठीक है ना, इकाई पे 2 है और दहाई कितना है 10 है ना, और जब दोनों को जोड़े तो कितना आया 12। तो हमारे पास वो नंबर है नहीं, तो हम एक को मान लिए x, दूसरे को y, तो y क्या है 10 है ना, 10 डिजिट, तो यहाँ पे 10 प्लस 10 y प्लस x कर लिए, ठीक है।
अब इतना हो गया। किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब दो अंकों की संख्या यानी इकाई और दहाई, तो हम ये कॉन्सेप्ट पहला बना कि x प्लस बाई इज इक्वल कितना हुआ 9। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इतना मानने के बाद जो ये बोलेगा, ठीक ना, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, संख्या से, अभी जो संख्या मुझे मिली थी, प्राप्त संख्या क्या थी हमारे पास 10y प्लस एक्स। अब इसमें बोला है 45 सब्ट्रैक्ट करो, तो 10y प्लस एक्स माइनस 45। बोला कि यदि संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली नहीं, ये संख्या प्राप्त संख्या थी, यदि संख्या से 45 घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अंकों के मान पलट जाते हैं, मान पलटते हैं, यानी जो यूनिट प्लेस पे वो 10th पे जाएगा और जो 10th पे है वो यूनिट प्लेस पे। तो हम क्या करेंगे 10x प्लस बाई कर दिए, आया समझ में, ठीक है। ये नंबर बदल देंगे, जो 10th में है तो 10 रहेगा ही, सिर्फ उसके प्लेस बदलेंगे। ठीक है ना, तो प्लेस बदल गए। अब क्या करेंगे, x को x के पास ले आ लें, y को y के पास। तो ठीक है, एक काम करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करिए, ये x था और उधर से ले आए माइनस 10x, फिर ये 10y था, उधर से y लाए तो माइनस में, अब 45 को उधर ले गए, ठीक है ना। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9x, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9y इज इक्वल 45, ठीक है। अब क्या किए, 9 सभी में कॉमन है ना, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से सबको हम डिवाइड कर देते हैं। देखना 9 1 जा 9 1 जा 9 5 जा, अगर ऐसा कटे तो काट देना चाहिए, इससे क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है, ठीक है। अब जब इतना कट गया तो एक चीज़ देखें, ये कॉन्सेप्ट फिर से हमारा काम करेगा, जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किए थे, x प्लस बाई, और ये देखो एक प्लस में है तो एक माइनस में, हम दोनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ द इक्वेशन, समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर एडिंग बोथ द इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ऐड जब करेंगे तो लिखेंगे x प्लस बाई इज इक्वल 9 और माइनस एक्स प्लस बाई इज इक्वल 5। और जब ऐड किया तो x क्रॉस हुआ क्योंकि सिंबल अपोजिट थे, और ये क्या हुआ 2 बाई इज इक्वल 9 5 14। तो 2 से जब ये 14 डिवाइड हुआ तो कितना, y की वैल्यू कितनी आई 7, यानी y की वैल्यू 7 आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो हमें क्या चाहिए, x की चाहिए ना, तो हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, तो हम कहीं पे रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 रखे तो x प्लस बाई इज इक्वल कितना था 9 था, तो y की वैल्यू 7 इज इक्वल 9, आ समझ में। तो x इज इक्वल क्या होगा 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, पूरा आ गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में मार्क क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है। किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि 45 घटा दे तो अंकों के मान पलट जाते, तो संख्या ज्ञात करें, यानी यूनिट प्लेस और 10th प्लेस वो नहीं मांग रहा है, वो एक्चुअल नंबर मांग रहा है। और नंबर के लिए हमने क्या किया था, यहाँ क्या लिखा है, प्राप्त संख्या यानी रियल नंबर, तो हम इसी को रखेंगे 10y प्लस एक्स इज इक्वल 10 इंटू बाई की वैल्यू, और बाई की वैल्यू कितनी आई है ये 7 ना, तो हम लिख दिया 7 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आई 2, तो पहले इंटू 70 प्लस 2, तो क्या हुआ 72। अगर ऑप्शन में है तो सही है, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा, तो 72 है। और चेक भी कर सकते हैं क्योंकि वो बोला है कि जब आप इस जो एक्चुअल नंबर मिलती है उसमें आप 45 घटाओगे ना, घटा दो, पहले बोला था ना 45 72, अगर आंसर चेक करना हमारा सही है गलत, तो बोला था कि जब आप 45 सब्ट्रैक्ट करते हो तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो इसको हम चेक सब्ट्रैक्ट कर देते इसमें, तो कितना हो जाएगा 7, हाँ जैसे ही पलटे 45 सब्ट्रैक्ट किए तो 72 था, तो इसका पलटना क्या होगा 27। बिल्कुल एक्चुअल जो स्टेटमेंट कह रहा था सेम काम कर रहा है ना, आंसर भी मिल गया। और हमें अगर डाउट था वहाँ तो आंसर शीट रहेगी नहीं, अगर हमें क्लियर करना है सही है गलत तो हम क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ के कर सकते, ठीक है। 13 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, में भी वही है, दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान, दो अंकों वाली संख्या में इकाई स्थानांक दहाई के स्थान से 2 अधिक है, तो हम फिर से वही यूनिट प्लेस, पहली संख्या हम मान लेते हैं क्या x, यानी इकाई का अंक हम मान लिए x यूनिट प्लेस, और दहाई का अंक क्या मानेंगे
बाई। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर जो होगी हमारी प्राप्त संख्या शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कितनी हो जाएगी 10y प्लस एक्स। ठीक है, एक्चुअल नंबर होगी, रियल नंबर जो हमें निकलेगी, क्योंकि इकाई प्लस दहाई इज इक्वल नंबर आता है। अब जो बोलेगा दो अंक और एक संख्या में इकाई का स्थान, इकाई मतलब हमने एक्स लिया, इकाई का स्थान दहाई स्थान से 2 अधिक है, दहाई से कितना अधिक लेना है 2। ठीक है ना, 10th प्लेस से 2 अधिक लेना है, यानी मोर देन 10th प्लेस। तो एक्स बाई इधर आया तो माइनस बाई इक्वल कितना हुआ 2, हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सेकंड फर्स्ट इसी को बनाते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यदि दोनों अंकों का योग 12 है, लो दोनों अंकों का योग 12 है, मतलब एक्स और बाई का योग 12 है, तो एक्स प्लस बाई इज इक्वल 12 हो तो संख्या क्या होगी। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से वही। ठीक है, ऐड हुआ 2x इज इक्वल क्या हुआ 14, तो x इज इक्वल 7 आया। अब x की वैल्यू हम रख दें किसी में, चाहे यहाँ पे रख दें, चाहे यहाँ पे रख दें, चाहे यहाँ पे रख दें, किसी पे भी। तो x माइनस बाई इज इक्वल कितना था हमारा 2 था ना, ये वाला, ये सेकंड इक्वेशन था। तो हम x की वैल्यू अगर 7 रखें माइनस बाई इज इक्वल 2, माइनस बाई इज इक्वल कितना होगा 2 माइनस 7, तो माइनस बाई इज इक्वल माइनस 5 कट गया, तो बाई की वैल्यू कितनी आई 5। तो संख्या क्या होगी, तो फिर से हम वही एक्चुअल नंबर पे रखेंगे यहाँ पे 10y, तो y की वैल्यू कितनी है 5 ना, तो 10 इंटू 5 और प्लस x की वैल्यू कितनी आई है 7, 50 प्लस 7 कितना हुआ 57। आगे समझ में। अब ऑप्शन पे देखते हैं, अगर हो तो बिल्कुल है करेक्ट आंसर। 15 नंबर। अब 15 में 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, फिर से वही, तो हम वही कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट नहीं करते, डायरेक्ट लिखते हैं एक्स प्लस बाई इज इक्वल कितना हो जाएगा 10। ठीक है, एक्चुअल नंबर याद रखना है 10 बाई प्लस एक्स, इसी से लास्ट में आंसर निकलेगा बार बार, है ना। फिर क्या बोला, यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। इस बार उस बार कितना घटाना था, हाँ कहाँ थे हम लोग, तो एक्चुअल नंबर हमारे वही रहेगा, ठीक ना 10 बाई प्लस एक्स। और इसमें जो बोला था कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों को योग 10 हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल 10। अब आगे बोला गया यदि संख्या में 36 घटा दें, मतलब ये एक्चुअल नंबर पे, तो 10 बाई प्लस एक्स माइनस 36। तो क्या बोलता है, अंकों के स्थान फिर से बदल गए, तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस बाई एक्स पे जाएगा, एक्स बाई पे। आगे समझ में। चलो तो अब क्या करते हैं, x को x के पास लाते हैं, तो x माइनस 10x प्लस, तो x को x के पास लिया है तो पहले x लिखे उधर से 10x ला लिए, ठीक है, फिर बाई लिखे 10 बाई और उधर से माइनस बाई इज इक्वल, अब ये माइनस था तो उधर चला गया 36। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो 9x, दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो प्लस 9 बाई और इज इक्वल कितना हुआ 36। फिर से हम 9 से डिवाइड करते हैं। वैसे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको क्वेश्चनों को बनाने के जो तरीका इतना बेहतरीन बनाते हैं कि जिससे बच्चे जो हैं तो कम ही टाइम पे कर लें कैलकुलेशन। अब वो दूसरी बात है कि बच्चे इतने होशियार नहीं होते हैं, दिमाग ही नहीं लगा पाते। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट बनाया ना, पूरे नंबर कट रहे हैं। तो -x प्लस वाई इज इक्वल 4, ठीक है ना। कुछ लोगों का 9 से 30 के डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाता है, लेकिन हमारा 4 ही आएगा, ठीक ना। तो ये भी याद रखेंगे, बड़े इंटेलिजेंट छात्र होते हैं वो। आपका भी आ जाता है तो ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ द इक्वेशन। तो ऐड जब करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड ऐड कर दिए, तो x प्लस बाई इज इक्वल 10 और माइनस नीचे x प्लस बाई इज इक्वल कितना लिखेंगे 4। और जब ऐड किए दोनों गए और ये दोनों ऐड हुए तो 2 बाई इज इक्वल 14। फिर से लिखो बाई इज इक्वल क्या है 7 आ गया। अब जब बाई की वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन कहीं पे रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, तो हम क्या करते हैं कहीं पे रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं फर्स्ट पे। तो x प्लस बाई इज इक्वल क्या हुआ 10, तो x प्लस 7 इज इक्वल 10, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 10 माइनस 7, तो x इज इक्वल कितना 3। ये भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब दो नंबर का एडिशन 10 हो रहा है, एक तो 7 है तो दूसरी कितनी होगी 3 है ना होगी, तो क्या है। हाँ नहीं कर सकते हैं तो फिर कैलकुलेशन करो कि कहाँ पता गलत ना हो जाए, तो देन यू वांट टू डू। अब जब x और y की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल नंबर पे जो हमारा मेन टारगेट है, तो 10 बाई y की वैल्यू कितनी 7 प्लस x की वैल्यू 3, 70 प्लस 3 73।
ऑप्शन में है, देख लेते हैं थोड़ा सा, है कहीं है, बिल्कुल है। और चेक भी कर सकते हैं क्योंकि वो बोला था जब आप इसमें 36 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो उल्टा हो जाएगा, घटा दो तो ये लो 37 हुआ, और 73 का अपोजिट 73 37 वही तो था, ठीक है ना, पूरा समझ में आ गया ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 15 हो गया, अब चलते हैं 16 पे। क्वेश्चन 16 पे यदि 8 इंटू 9 ने 97 प्लस 3 टू 5 और इंटू n दिया हो और 5 टू 3 9 हो, तो बोल क्या रहा है n की वैल्यू फाइंड करिए। तो आपको क्या करना है, पहला काम क्या है, कोशिश ये करना है कि अगर नंबर से नंबर इंटू हो जाए, आपसे कैलकुलेशन आता हो, मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो तो आप इंटू कर लें, इनका कर लें, ठीक है ना। ये तो नहीं होगा बट इसका हो जाएगा तो आप कर लें, ठीक है ना। मिला लेते हैं 8 इंटू 97 3 टू 5 इंटू n और 5 टू 3 9, ठीक है। चलिए n की वैल्यू फाइंड करना है तो आप तुरंत इसका पहले इंटू करिए। तो 8 7 56, 8 9 72 और 72 5 77, ठीक है। प्लस 3 टू 5 इंटू n इज इक्वल 5 टू 3 9। अब क्या करिए, ये प्लस में है तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये इंटू n इज इक्वल 5 टू 3 9 माइनस 7 7 6, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, पहला वो काम है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3 आया, 7 6 आया, 8 4 आया, 4 आया, ठीक है। अब जब इतना आ गया तो आपको पता है ना कि जब इंटू में होता है तो डिवाइड में जाता है, डिवाइड में तो इंटू में जाता है, तो इंटू में है तो n इज इक्वल 4463 अपॉन 3 टू 5, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो ऐसे नंबर मिले, इसका यूनिट प्लेस 5 है, इसका 3 है, तो ये कंफर्म हुआ कि पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आंसर पॉइंट में आ रहा हो, बिल्कुल कंफर्म है, आंसर ही पॉइंट में दे रहा है। तो ये भी टारगेट ये है कि पॉइंट में आएगा। तो हम डिसबिलिटी रूल लगाते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 2 6 4 8 नहीं है। तो 3 का देखते हैं, 5 2 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, तुरंत डिवाइड करेंगे। अब 4 4 6 3 में हम 3 टू 5 का डिवाइड, इतना तो बनना चाहिए भाग। तो हमें जब डिवाइड करना है ना तो इसी को देख के करना है। 7 बार अगर करेंगे तो 7 3 21, 7 बार अगर करते हैं तो 7 7 2 बार है। 3 का टेबल पढ़ना है कि किससे ज़्यादा हो, 44 से, 3 धाम 30 होता है। या कि फिर हम क्या करें, और कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही कर लेते हो गए। 7 का टेबल पढ़ के चेक कर लेते हैं। 3 2 5 इंटू 7, 7 35, और लेकिन यहाँ पे 325 लिखा है 3 डिजिट में, और यहाँ क्या लिखा है 446। तो ये कन्फर्म हो कि 1 टाइम तो जाएगा ही, कन्फर्म होगा कि वो एक बार चला जाएगा। 3 टू 5 1 आया 1 आया 1, ठीक है, एक बार चला गया। अब क्या है, अब बल्कि ये बड़ी डिजिट हो गई, ये छोटी। तो 3 का टेबल पढ़िए कि 11 से ज़्यादा ना हो, तो 3 बार जा सकता है। तो अब चेक कर लेते हैं। 3 5 15 3 9 6 7 3 3 9, ठीक ना। 3 बार में 975, 4 1 देख लें। 3 टू 5 इंटू 4, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 3 12, 1 13, 1300 हो रहा, ठीक है। तो कितने बार जा रहा है, 3 बार, ठीक है। 3 5 15 7 9। अब यहाँ पे आप क्या करिए, ऑप्शन पे कूद जाइए, क्योंकि आगे आपको करना उचित नहीं है, क्योंकि आप इसको पॉइंट निकालते रह जाओगे। तो हाँ, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको सिर्फ इतना निकाल लेना है, पॉइंट के 2 डिजिट पहले। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सभी में 13 आया, अगला वाला तो हो गई सही, सीधे लगा दो 13.37 और ये वो कॉन्सेप्ट क्लियर, फिनिश। 17 में बोला है प्रश्न में तारांकित स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इसमें भी लॉजिक वही काम करेगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन का। 4 8 2 7 प्लस 5 और फिर स्टार 2 इज इक्वल 5 3 5 9। पहला काम क्या करना है, जो विदाउट स्टार का है तो उनको क्या करेंगे, अगर प्लस में है तो उधर ले जाके माइनस करिए, माइनस हो तो प्लस करिए। तो हम 5 स्टार 2 इज इक्वल लिखे 5 3 5 9 और माइनस कर दिए 4 8 2 7, ठीक है। इसके बाद फिर से हम लिखे रहेंगे और उधर को सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व किए तो इतना आया, देख लो, 7 2 2 3 और 8 5।
और ये क्या लिखा है, दिख रहा ना, इक्वल। इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ की संख्याएं क्या है, इक्वल ही हैं। तो स्टार पे क्या आएगा, जिससे 532 हो जाए, 3 हो गया फ्री। कितना इजी था, है ना। बस डन। क्वेश्चन नंबर 18 पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, बोलना है कि विच इज फॉल्स। आपको इसमें से फॉल्स पता करना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई इज अ इरेशनल नंबर, तो ये ट्रू है, पहले क्वेश्चन पे बताया गया था। फिर 22/7 इज अ रेशनल नंबर, तो ये भी ट्रू है, कंफर्म। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक होती है क्या, क्यों। अभी देखो ये नंबर लाइन है, समझना, ये नंबर लाइन है और यहाँ पे 0 है और इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर -1 इधर -2 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर चलते हैं नंबर लाइन में, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि -1 इज अ निगेटिव इंटीजर और ऊपर से सबसे मतलब लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर है, ये बोला जा रहा है। क्या सही है, तो देखो निगेटिव इंटीजर में क्या होता है, जितनी दूर निगेटिव इंटीजर होगी वह उतनी क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है, ये याद रखना है। जितना ही 0 के पास जो भी निगेटिव इंटीजर होगी वो उतनी ही बड़ी होती है। तो क्योंकि -1 सबसे पहले 0 के पास है, तो क्या होगी ये लार्जेस्ट है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें मतलब ये बोला गया कि 3 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 इज अ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये कैसे क्लियर हो, क्योंकि आप लोग जानकार पाड़े हैं, तो आप लोग नहीं जानेंगे, तो ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर क्या है कि जो हिमसेल्फ डिवाइड हो, तो शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से, क्योंकि 1 नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट, 2 जो है 2 से 2 डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गई प्राइम नंबर। फिर ये 3 होता है प्राइम नंबर, फिर क्या होता है 5 होता है, फिर 7 होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगी वो कौन सी होगी, 2 होगी, ना कि 3। अगर ये बोलता कि ऑड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो फिर क्या बोल सकते थे, 3, और इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ में आ गया। चलिए, तो 19 पे हम लोग चले गए। फिर से इसमें फॉल्स स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना। दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, बोल रहा है सम ऑफ 2 इवन नंबर इज इक्वल इवन। तो देखते हैं 2 + 4 = 6, बिल्कुल सही हो रहा है। आगे समझ में क्या बोल रहा है कि दो सम संख्याओं का जो ऐड होता है सम होता है, क्या सम होता है। हाँ ठीक है भाई, देख और चेक कर लेते हैं ना। 12 + 8 = 20, फिर से सम आ गया, क्लियर है। अगला, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, यानी सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इक्वल इवन। तो देखते हैं 1 + 3 = 4, ट्रू। ऑड ऑड इज इक्वल इवन। फिर देखते हैं 7 + 3 = 10, ओ अगेन इवन, ये भी सही है। आगे समझे। थर्ड, दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज इक्वल इवन, तो 1 × 3 = 3, इवन नहीं आया, ऑड आ गया। चेक कर लेते कब पता ऐसा ना हो। 5 × 3 = 15, अरे फिर से ऑड आ गया। अगेन लेट अस मल्टीप्लाई अगेन। 7 × 5 = 35, ओह नो, ये तो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि ऑड होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज इक्वल ऑड, नॉट इवन। लास्ट पे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ट्रू, क्योंकि जब आप काउंटिंग करते हैं नेचुरल नंबर पे तो 1 2 3, विच इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। आगे समझे। तो इस प्रकार से इसका जो 19 का करेक्ट आंसर क्या कौन सा होगा, सी वाला। फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। लास्ट और बम ब्लास्ट, लास्ट 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगी वो बताना है आपको, ठीक है ना। 35 से डिविजिबल है, विच इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर।
तो देखो 999। तो ठीक है 99 है वो सब, मतलब सबसे बड़ी जो 3 अंक की संख्या होती है 999 ही होती है, ये तो कंफर्म ही है। अब यहाँ पे 990 भी दिया है, 980 भी दिया है, 995 भी दिया है, लेकिन इनमें से कौन सी क्लियर है जो 35 से डिवाइड हो ही जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहला ये कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं, जितने भी दिए हैं उनमें क्या करिए, आप 35 को उठाइए और डिवाइड करते जाइए। पहला सबसे बेहतरीन लॉजिक ये है, ठीक है। और जिसमें लड्डू आ जाए रिमाइंडर में, वो सेलेक्ट हो गई संख्या, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्योंकि बोला क्या है कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या ना, तो आप क्या करो 999 में आप 35 का भाग करो, ठीक है। 35 के पहले भाग कर लो और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो। कितने बार जाएगा, 35 2 70 और 2 बार में भी जा सकता है, तो 9 2 9। अब 3 9 27 9 बार, 9 5 45, 9 3 27 4 31 8 बार, 8 ही टाइम, 8 5 40, 8 3 24 4 28। हाँ, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 19 आ गया। तो ये जो रिमाइंडर आया ना, इसको क्या करो, जो नंबर थे उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 999 19 कितना हुआ, और आपको एक्चुअल नंबर मिल जाएगी 980। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि रिमाइंडर ज़्यादा आ रहा ना, तो जब हम उतना घटा देंगे तो ऑलरेडी डिवाइड चला ही ना जाएगा। अरे समझे ना भाई, जब हम 5 में भाग किए 2 का, सिंपल सा है, 5 में भाग किए 2 का, तो 2 दूनी 4 गया, 1 ज़्यादा हो रहा, तो हम क्या करने, 5 में 1 कम कर दें तो 4 हो गया। अब 4 में 2 से आराम से भाग चला जाएगा, ये लो, है ना। तो हमारे कंफर्म हुआ कि वो नंबर कौन सी होगी जो 2 से कटेगी, 4 होगी, क्योंकि 5 तो कट ही नहीं रही है। आया समझ में, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 980। कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ गए। पहला काम यह कि आपसे बहुत ज्ञानी आदमी हो, डिवाइड अच्छा बनता है, तुरंत डिवाइड कर डालो, टाइम ज़्यादा जाएगा अगर भूल गया है कॉन्सेप्ट, और नहीं तो कॉन्सेप्ट याद है तो जितना क्वेश्चन में डिजिट बोला है, 3 डिजिट 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, उसमें आप क्या करो, डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर बचे उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है।